देव की आंखों से बहते आंसू और चंद्रिका की चुप्पी। आखिर क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? क्या वसुधा को आखिरकार बहू का दर्जा मिलेगा या फिर टूट जाएगा यह रिश्ता हमेशा के लिए? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सीरियल वसुधा में इस वक्त माहौल बहुत ज्यादा भावुक और तनावपूर्ण होने वाला है। एक तरफ देव है जो अंदर ही अंदर टूट चुका है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसकी अपनी मां देवी हुकुम यानी चंद्रिका वसुधा को बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह बात देव के लिए किसी सदमे से कम नहीं है क्योंकि वो वसुधा से बेइंतहा मोहब्बत करता है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी मां और अपनी पत्नी के बीच में कैसे चुनाव करे। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि देव अब खुद को बहुत असहाय महसूस करने लगा है और यही वजह है कि वो रो पड़ता है। उसके आंसू यह साबित कर देते हैं कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। घर में मौजूद हर कोई देव की यह हालत देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उन्होंने देव को कभी इतना कमजोर नहीं देखा था। दूसरी तरफ चंद्रिका की हालत भी कुछ कम नहीं है। वो अपने ही घर में एक अजीब सी दुविधा में फंसी हुई है। उसे पता है कि अगर उसने वसुधा को स्वीकार नहीं किया तो उसका बेटा देव हमेशा के लिए उससे दूर हो सकता है। लेकिन उसके मन में कुछ ऐसा डर बैठा हुआ है जिसकी वजह से वो बार बार पीछे हट जाती है। देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि चंद्रिका के इस डर के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया। उसे लगता है कि अगर वसुधा इस घर की बहू बन गई तो शायद कुछ ऐसा हो जाएगा जो पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन सकता है। यही सोचकर वो बार बार खुद को रोक लेती है। वहीं दादीसा की तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही है और उनका ऑपरेशन नजदीक आता जा रहा है। दादीसा की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि वो अपनी आंखों के सामने देव और वसुधा को हमेशा के लिए एक होते हुए देखें। उनकी यह इच्छा पूरे घर के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। हर कोई चाहता है कि दादीसा की यह आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन चंद्रिका की जिद के आगे सब कुछ अटका हुआ नजर आ रहा है। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वसुधा भी इस पूरी स्थिति से अनजान नहीं है। उसे एहसास हो चुका है कि उसकी वजह से देव की मां इतनी बड़ी दुविधा में फंसी हुई है और वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गिल्ट में डूब चुकी है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से देव और उसकी मां के बीच रिश्ता खराब हो। यही वजह है कि वसुधा एक बहुत बड़ा फैसला लेने की तरफ बढ़ रही है। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि वसुधा अब अपने प्यार को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो चुकी है ताकि देव का परिवार टूटने से बच जाए। इसी बीच घर में एक और मोड़ आता है जब देव अपनी मां के सामने खड़ा होकर अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाता है। वो चंद्रिका से सीधा सवाल पूछता है कि आखिर वो वसुधा को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हैं। यह सवाल सुनकर चंद्रिका के पास कोई जवाब नहीं होता और वो चुप्पी साध लेती है। यह खामोशी देव के दिल को और ज्यादा तोड़ देती है। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि यही वो पल है जब देव की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो अपनी मां के सामने भावुक हो जाता है। वो कहता है कि अगर उसकी मां वसुधा को स्वीकार नहीं करेंगी तो वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगा। देव के यह आंसू और उसकी यह भावुक बात पूरे घर का माहौल बदल देती है। हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि उन्होंने देव को कभी इतना मजबूर होते हुए नहीं देखा था। दादीसा भी यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं और वो चंद्रिका से गुजारिश करती हैं कि वो अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचें। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि अब सबकी निगाहें सिर्फ चंद्रिका पर टिकी हुई हैं। पूरा परिवार यह जानना चाहता है कि आखिर चंद्रिका इस पल में क्या फैसला लेने वाली है। देव के आंसू और दादीसा की गुजारिश के बाद चंद्रिका के अंदर एक अजीब सी हलचल मच जाती है। वो कुछ पल के लिए अपनी जगह पर खड़ी रहती है और उसकी आंखों में भी नमी नजर आने लगती है। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि यही वो पल है जब चंद्रिका के मन में चल रही जंग बाहर निकलने लगती है। वो सोचती है कि अगर उसने अपने डर की वजह से अपने बेटे की खुशी छीन ली तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वो राज जो उसके दिल में दबा हुआ है उसे बार बार रोक रहा है।
यह अंदरूनी लड़ाई चंद्रिका के चेहरे पर साफ झलकने लगती है। इसी बीच वसुधा भी वहां आ जाती है और वो चंद्रिका के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि अगर उसकी वजह से इस घर में इतनी परेशानी आ रही है तो वो खुद इस घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार है। वसुधा की यह बात सुनकर देव बुरी तरह टूट जाता है और वो वसुधा को रोकने की कोशिश करता है। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि यह वो पल है जब पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई सांस रोककर देख रहा है कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। दादीसा यह सब देखकर अपनी बिस्तर से उठने की कोशिश करती हैं और वो चंद्रिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती हैं। वो बहुत ही भावुक होकर चंद्रिका से कहती हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है और अगर अब भी उसने अपने डर की वजह से अपने बेटे की खुशी को नजरअंदाज किया तो शायद उसे इसका पछतावा जिंदगी भर रहेगा। दादीसा की यह बात चंद्रिका के दिल को गहराई तक छू जाती है। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि यही वो पल है जब चंद्रिका के अंदर का डर और उसका प्यार आपस में टकराने लगते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद चंद्रिका धीरे धीरे वसुधा की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो वसुधा का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि उसे माफ कर दिया जाए क्योंकि वो अपने डर की वजह से इतने दिनों तक एक अच्छी लड़की को गलत समझती रही। चंद्रिका यह भी कहती है कि उसे अब एहसास हो गया है कि वसुधा सच में उसके बेटे के लिए सबसे सही इंसान है। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि यही वो पल है जब पूरा घर खुशी से झूम उठता है। देव की आंखों में भी अब खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अपनी मां को गले लगा लेता है। चंद्रिका सबके सामने यह ऐलान करती है कि वो वसुधा को अपनी बहू के रूप में पूरी तरह से स्वीकार करती है। यह सुनकर दादीसा की आंखों में भी सुकून नजर आने लगता है क्योंकि उनकी सबसे बड़ी इच्छा आखिरकार पूरी हो चुकी होती है। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि अब घर में जश्न का माहौल बन जाता है और सभी लोग मिलकर वसुधा और देव के गृह प्रवेश की रस्में शुरू करने की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच भी चंद्रिका के मन में वो पुराना डर पूरी तरह गया नहीं है। वो बार बार खिड़की से बाहर देखती है और कुछ सोचकर परेशान हो जाती है। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि दर्शकों को अभी तक यह नहीं पता कि आखिर चंद्रिका किस बात से इतना डर रही है और उसका यह राज प्रभात से किस तरह जुड़ा हुआ है। यह सस्पेंस आने वाले एपिसोड्स में और गहराता जाएगा। इसी बीच घर में रस्मों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देव और वसुधा दूल्हा दुल्हन के रूप में तैयार होकर दरवाजे पर खड़े होते हैं ताकि गृह प्रवेश की रस्म पूरी की जा सके। सभी लोग बहुत खुश नजर आते हैं और पूरा घर रंग बिरंगी सजावट से जगमगा उठता है। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि यह पल दादीसा के ऑपरेशन से पहले का सबसे खास पल बन जाता है, जिसे देखने के लिए दादीसा बहुत बेताब है। लेकिन ठीक इसी वक्त चंद्रिका के चेहरे पर फिर से चिंता की लकीरें उभर आती हैं। उसे डर है कि कहीं यह खुशी का पल किसी बड़ी मुसीबत में न बदल जाए। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि वसुधा जो कभी प्रभात के लिए खतरा मानी जा रही थी, अब वही उसकी सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने आने वाली है। आने वाले एपिसोड में यह जानना बहुत ही रोमांचक होगा कि आखिर चंद्रिका का वो छुपा हुआ राज क्या है और क्या वो वाकई प्रभात की जिंदगी के लिए कोई खतरा बनने वाला है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीरियल वसुधा ताकि आप जान सके आगे की पूरी कहानी।